हमें एकांत चाहिए। अमिताभ वो हमारे सामने ठीक कर सकते हैं। हमने कहा ना कि हमें एकांत चाहिए। बाबा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। चलिए, आप लोग भी चलिए। अब नागिन की जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। दुनिया की कोई भी ताकत अब तुम्हें बचा नहीं सकती। नागराज की इकलौती प्यारी सी बेटी, नागमणि की असली हकदार। लेकिन आज के बाद नहीं, आज के बाद मेरे इन हाथों की कठपुतली बन जाएगी तू। मेरी इन उंगलियों के इशारे पर नाच करेगी। अच्छे नाग हमें बुरे नाग समझते हैं। अब अच्छा नागलोक हम बुरे नागलोक के कदमों में आ जाएगा, सर झुकाएगा हमारे सामने। हम तो करता है कि तुझे अभी जान से मार डालूं या फिर यूं ही तड़पने दूं तुझे, क्योंकि तेरी जान से ज्यादा मुझे नागमणि प्यारी है, इसलिए तुझे जिंदा रखना पड़ेगा। बाबा, कैसी है हमारी बच्ची? बच्चा, तेरी बेटी की उम्र इतनी छोटी नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। अमृता, अमृता, हमारी बच्ची। मेडिकल साइंस में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो चमत्कार है। हम जानते हैं शिव जी ने यहाँ बाबा को फरिश्ते की तरह भेजा है,
और अमृता, अमृता तो शिव जी की ही देन है। इसे कुछ नहीं हो सकता, इसे हमारी भी उम्र लग जाए। अपनी उम्र अमृता को देने का कोई फायदा नहीं। आपकी बेटी की उम्र कितनी होगी इसका फैसला मैं करूंगा, भगवान नहीं। तुम ठीक हो गई अमृता, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। भाई साहब, आपको आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, अचानक मासा को हुआ क्या है? कल रात को भी मासा कोई डरावना सपना देखकर घबरा गई थी। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी टेंशन की वजह से इनका बीपी बढ़ गया है। इसे तुरंत मंगा लीजिए। जी। प्रणाम। मैं ठीक हूँ। बाबा, वो नहीं आई, वो नागिन नहीं आई। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए और वो नहीं आई। अब आप पता लगाइए, वो क्यों नहीं आई, कहाँ है वो? वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो मर चुकी है। क्या मर चुकी वो? हाँ। अब क्या होगा बाबा? क्या अब हमें कभी मणि नहीं मिलेगी? नहीं रुद्रा, अगर वो नागिन आ जाती तो वो मणि हमें आसानी से मिल जाती, मगर कीमती चीजें बिना संघर्ष के नहीं मिलती। वो मणि हमें मिलेगी। मणि की रोशनी आखिर कम क्यों होती है? कोई ना कोई तो इसकी वजह जरूर होगी, जिसका पता मुझे नागमणि किताब में मिलेगा। प्रणाम। अरे, आप लोग अकेले क्यों हैं? विष्णु कहाँ गए? शायद जरूरी काम याद आ गया, इसलिए स्टडी रूम में गए। स्टडी में? जब मणि के असली हकदार को मणि की जरूरत हो या उसकी जान को खतरा हो तो मणि की चमक कम होने लगती है। तुमने वादा किया था कि मणि के सही हकदार यानी तुम मेरी बेटी को दोगे, पर तुम लालच में आ गए और मणि पर अपना अधिकार समझते। नहीं, नागमणि के असली हकदार हम हैं, ये हमारे पास है। नागमणि को कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? विष्णु, जी मासा। क्या बात है? जरूरी बिजनेस मीटिंग छोड़कर आप यहाँ स्टडी में क्या कर रहे हैं? मैनेजर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। कुछ नहीं मासा, आप चलिए, हम आते हैं। हे शिव शंकर, इस घर में आपकी स्थापना करके हम अपनी आस्था का प्रतिफल चाहते हैं। एक बार फिर अपने भाग्य से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर 16 सोमवार का व्रत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं ये 16 सोमवार का व्रत ही है जो हमारे बच्चों की जान पर मंडराते खतरे को दूर कर सकता है। आपका आशीर्वाद ही है जो उस भविष्यवाणी के प्रभाव को खत्म कर सकता है। न जाने विष्णु को भी क्या हो गया है। मन बहुत घबरा रहा है प्रभु।
कहीं कहीं ये आने वाली विपत्ति के संकेत तो नहीं? बाबा, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो नागिन मर चुकी? रुद्रा, हमने कहा कि अगर वो नागिन यहां नहीं आई है, इसका मतलब वो मर चुकी है। हमने उसे नहीं बचाया तो फिर वो कैसे बच सकती है? जय महाकाल। प्रणाम पिताजी। हिम्मत कैसी की तुमने? दुश्मन की मदद करने से पहले हमारी इजाजत की जरूरत नहीं समझी? मैं मानता हूं पिताजी कि दुश्मन की मदद करना मेरे लिए गलत है, लेकिन मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। जब तुम जानते थे कि ये गलत है तो तुमने क्यों किया? जब आपको कारण पता चलेगा कि आपके बेटे ने कितना बड़ा काम किया है, तो आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम पागल हो गए हो या बागी, और दोनों ही सूरत में तुम्हें नागलोक में रहने का कोई हक नहीं। फैसला करने से पहले ये देख लीजिए पिताजी। जानते हैं ये क्या है? खून के चंद कतरे अगर ये दुश्मनों के होते जिनकी तुम मदद कर रहे हो तो हमें ज्यादा खुशी होती। उन्हीं के हैं पिताजी, अमृता के खून की बूंदे, नागराज की इकलौती लाडली बेटी की खून की बूंदे। अब नागराज की बेटी जो मणि की हकदार है, मेरे वश में होगी, मेरी गुलाम होगी वो। ये खून की बूंदे नागमणि हासिल करने में मदद करेगी। आपको खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा और हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलेगी। राजकुमार कनिष्की, राजकुमार कनिष्की, राजकुमार कनिष्की, राजकुमार कनिष्की, राजकुमार कनिष्की, राजकुमार कनिष्की। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो। खुश रहो। हमें खुशी है कि मेरे बाद इस राज को, इस सिंहासन को सही राजा मिलेगा। धन्यवाद पिताजी। आज के बाद इस खून की बूंदों की मदद से नागराज की बेटी अमृता का जीना मुहाल कर दूंगा। उसके हर कदम पर मेरी निगाह होगी। जिस दिन अमृता को मणि हासिल होगी, उसे मारकर मैं वो मणि हासिल कर लूंगा। राजकुमार कनिष्की, जय हो। राजकुमार कनिष्की, जय हो। राजकुमार कनिष्की, जय हो। राजकुमार कनिष्की, राजकुमार कनिष्की, राजकुमार कनिष्की, राजकुमार कनिष्की। और फिर सारी दुनिया पर हमारी शैतानी ताकत का राज होगा। दुनिया से अच्छाई का नामो निशान मिट जाएगा। चारों तरफ हम जहर फैला देंगे। नागराज, बहुत नाज से पाला है ना अपनी बेटी को। मैं वादा करता हूं, तेरी बेटी की जिंदगी का एक एक पल मैं इतना दर्दनाक बना दूंगा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। तेरी दी हुई हर शिकस्त की कीमत तेरी बेटी को चुकानी होगी। वो रोएगी, तड़पेगी कि तुम्हारे साथ ही क्यों नहीं मर गई। अगर मैंने उसकी जिंदगी नर्क नहीं बना दी तो मेरा नाम भी कनिष्क नहीं। तुम्हें ये जिंदगी मैंने दी है अमृता, और तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी होगी। मासा,
आप कहाँ जा रही हैं? आप जानती हैं आज एकादशी है, तो हम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। मासा, लेकिन आपकी तबीयत नहीं ठीक है और डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। डॉक्टर की सलाह अपनी जगह और हमारी श्रद्धा अपनी जगह। ठीक है, तो आप ठहरिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं, आप हमारे साथ नहीं जाएंगी। हम अकेले जाएंगे। जटाकटाह संभ्रम निलिम्प निर्झरि विलोल विच्चिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरि प्रतिक्षणं मम। हमेशा एक डर लगा रहता है हमें कि कहीं ये राज खुल न जाए। इस राज को हमने बरसों से अपने सीने में दफन करके रखा है। अक्सर हम नींद से चौंक के जाग जाया करते हैं, जब तक ये शव सलामत है तब तक हमारी जिंदगी सलामत है, हम सलामत हैं।